मैं तो कह रहा हूँ जिस पद पे आप हैं उस पद का काम ईमानदारी से करिए। वकील का मतलब बचाना, क्या कर, वकील का मतलब बचाना, जज का काम है सजा सुनाना, क्या, ठीक है। उसके पास जैसा पेपर आएगा वैसा करेगा। वकील का काम है कि एकदम सही आदमी छूट जाए, गलत आदमी पकड़ा जाए, तभी वो वकील है। अगर इतनी ताकत नहीं है तो वकील मत बनो, वकालत मत करो। बिल्कुल सही बात। न्याय वकील करता है, जज नहीं। बिल्कुल। एक आदमी गलत बात को सही सिद्ध कर दिया, आप सही बात को सही नहीं सिद्ध कर पाए, आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए। वो काम आप करना ही वकालत के लायक नहीं हो। बिल्कुल। उसे मैसेज बहुत ज्यादा आपके एक थोड़े से चंद रुपए के चक्कर में बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। आप करो, मेरे सामने पेपर आया, एक आदमी गलत पेपर बना के आपको सही सिद्ध कर दिया, आप सही पेपर नहीं ला सकती, आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। क्या मतलब ऐसे वकालत का? वकालत का मतलब मुझे सही आदमी को न्याय दिलाना है। न्याय किसके माध्यम से होता है? वकील के माध्यम से। जज सिर्फ निमित्त है, उसके पास जैसा पेपर जाएगा वैसा वो सजा सुनाएगा, वो भी किताबों से। वो तो सिर्फ बैठा है। वो दोनों पक्षों को दिखता है कि जो सामने पेश कर, जैसा पेश आप कर दो, धारा भी वही सुनाएगा, वो क्या करे? हाँ बिल्कुल। तो वकील का काम ये है। लेकिन मुझे ये लगता है, आप कहते हो कि गृहस्थी में भी हो जाएगा, परिवार में रह के भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, अगर मैं इसी सरकम को आगे बढ़ाऊँ, कि एक बार रेप केस आया मेरे पास में, और मैंने सजा भी हुई उस केस में। उसको 20 साल की लड़के को, माइनर नाबालिग लड़की के साथ हुआ था, 6-7 साल की लड़की थी, तो सजा भी हुई। तो मेरा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जैसे बड़े गंद है बहुत ज़्यादा, मतलब समाज एकदम हिला पड़ा है, कोई बेस ही नहीं है अगर हम उस टाइप से देखें। बस आप जैसे सज्जन संत लोगों के कारण ही कुछ है जो कि अभी कायम है। तो वहाँ पे क्या है कि चाहे वो नेचुरल हो, फादर हो, घर परिवार के ही कोई हो, गलत काम हो रहे हैं घरों के अंदर ही हो रहे हैं, मतलब बाहर बहुत देखने को कम मिलता है गुरु जी। घरों के अंदर जो बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे आप कानून भी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वो आवाज़ ही नहीं उठाई पाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर सजा हो जाती है, चलो बाप ने किया है और स्टेप फादर ने किया, किसी ने भी किया, भाई ने किया, जो भी, सजा हो जाती है। मेरा वहाँ पे होता है कि करने धरने वाला भी वही है, जिसने शोषण किया वही करने धरने वाला था, उसको भी सजा होगी, उसको सजा होनी भी चाहिए थी, वो सजा हमने उनको दिलाई भी। अब ये होता है कि अब उनके 3-4 लड़कियां होती हैं, वो भी छोटी छोटी हैं, एक मदर है, बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। तो 21-22 में अगर ये घटना घट जाती है, तो मैंने ऐसे ही हिसाब से नॉर्मल सजा वजा होने के बाद में फिर हम नॉर्मल बातें करने लगे एक समाज के दायरे को लेके, कि अब क्या होगा इसमें, मतलब वो तो सजा होगी, ये तो ख़त्म तो नहीं होनी वो चीज़, कि चलो कानून ने एक सज़ा दे दी उसको। सज़ा का मतलब क्या कि उस जो जिस मूल था उसका, जो बीमारी हमारे समाज में फैली हुई है, वो एक सज़ा तो मेरे को नहीं लग रहा कि सज़ा उसका, कि मैंने कहा कई बार तो ये लोग कहते हैं, अरे आम भाषा में बोलते हैं, क्या ही होएगा, जेल काटे आएंगे, और जेल में तो शेर ही जावे हैं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज है ये क्रिमिनल लोगों की ये। तो वहाँ पे जो मैं मेरे को बड़ी व्यथा होती है, और मैं इन उलझन में बड़ी रहती हूँ। फिर मैं आपका ही मूल मंत्र लेके बोलती हूँ, छोड़ यार, तूने निकल जाना है, छोड़, किसी इतने बड़े लोकतंत्र में आप क्या ही कर सकते हैं, जो कर सकते हो थोड़ा कर लो, नहीं तो नहीं। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि अब एक बंदे ने किया, वही उनका खाना पीना कर रहा था, एक घर में थे, वही खाना पीना उनका कर रहा था, आज वो चला गया जेल 20 साल के में। अब इनके साथ कितना समाज, इतना दरिंदगी है समाज में, अब तो बिल्कुल देखेगा इनके घर में कोई भी नहीं है, कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। तो मैंने जैसा भी उसे बोला, पहले वो कर भी तो रहा था। हाँ वो भी कर रहा था, तो वो भी कर समाज उससे गंदा तो नहीं करेगा, समाज उससे भी ज़्यादा गंदा करेगा। मेरे समझ से अगर आप सही हैं तो नहीं करेगा। समाज में ऐसे लोग हैं आपकी सहायता करते नहीं, वो है, ये जो एनजीओ भी चल रहे हैं ना गुरु, एनजीओ भी चल रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वहाँ फिजिकल, और मेरी बड़ी व्यथा होती है समाज की इन चीज़ों को देख के, और हम बहुत अपने तरीके से काम भी करते हैं उन चीज़ों पे ना, जिस टाइप से भी हमारी मदद हो, चाहे वो नॉलेज से, पैसों से, किसी टाइप से बचाव से, बल्कि हम बोलते काम दिला देते हैं, आप गलत नहीं करो, हम आपको काम दिलाते हैं। अभी काम करने के लायक नहीं तो मेडिकल कुछ भी आपको इश्यूज है वो सोल्व करके काम करो, नियत से, इज्जत भी मिलेगी आपको, अच्छा भी फील होएगा इस टाइप से। तो मतलब जो बेस पे काम जिस बंदों ने करना चाहिए, एक तंत्र है और सब चीज़ों के कानून भी बने हैं, एक बंदा खड़ा भी है, वो बंदा ही जो रख सके वही बक्सर बन जाए,
तो बहुत दरिंदगी है भाई। आप जाओगे कोई लेडी की मेरे साथ गलत हुआ है, FIR कराने गई, वहीं पुलिस वाले ही वो कर रहे हैं, वो बचेगी कहाँ से? तो फिर बड़ी व्यथा होती है। मैं बहुत करीब नौकरी नहीं कर सकती, इस्तीफा तो दे सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है निकल कि लो। तुम अपना ही कल्याण करो भाई, ये तो अपने बस की नहीं है, जिसने दुनिया हाँ, रचाई निकल होगी लो। वही देखेगा। जितना मेरा अधिकार दिया गया है उतना मैं काम करूंगी, बस बात खत्म। जितना मेरा अधिकार दिया गया है उतना मैं काम करूंगी, जितना मुझसे हो सकता है। जिसकी दुनिया वो जाने। हाँ बस यही हाँ? सोचते हैं लास्ट में। हाँ, मुझे जिस काम के लिए भेजा है, जिस पद को मैंने स्वीकार किया है, जिस पद के लायक मैं हूँ, उस पद का काम ईमानदारी से करूंगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस दैट्स इट। हाँ फिर तुम्हारे सामने कुछ भी हो फिर तो यही सोचना है। जैसे इस बालक को मैंने ऑप्शन दिया, अगर आपको खाना है तो यहाँ से चले जाओ, छोड़ना है तो यहाँ रुको, क्योंकि एक बार समय बर्बाद हुआ, अब नहीं करूंगा। नाइस। ऐसा मैंने नहीं कहा आप छोड़ो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो आपकी स्वतंत्रता है। क्योंकि आपके छोड़ने से या खाने से मुझे लाभ हानि नहीं, लाभ हानि आपको है। अगर आप तैयार हो तो मैं आपको मार्ग बताऊंगा, नहीं तैयार हो तो अपने घर जाओ। मैं आपको 1% भी नहीं कह सकता कि आप छोड़ो, लेकिन आपने पहली बार मुझसे कहा था छोड़ूंगा, तो बिना छोड़े यहाँ क्यों आए? आपके पास फालतू समय, मेरे पास नहीं। अब छोड़ो तो यहाँ रहो, और नहीं तो जाओ। क्या वो जाते तो हम इन्हें रोकते भी नहीं। क्योंकि आपके छोड़ने से, न छोड़ने से, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, आपको मिलने वाला है, मुझे नहीं मिलने वाला। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ कि मैं आपको इतना याद किया कि जब दोबारा आए तो मैं आपके आवाज़ से आपको बता दिया कि मेरी आपकी बात क्या क्या हुई थी, मतलब मेरे काम में कितनी ईमानदारी है। आपके काम में इतनी ईमानदारी है, और इसके काम में इतनी नहीं कि मैंने पहले प्रॉमिस किया तो फिर मैं वहीं जा रहा हूँ। वही। और जाते वो बंदे क्वेश्चन भी यही होने भाई, इसके अलावा कोई और कोई दुकानदारी में कोई सामान भी नहीं है, यही है। तो तेरे को चूज करके पूछना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो वीडियो में हम सुनते कि जिस टाइप से आपका प्यार भी रहता है, बड़ी करुणा भी रहती है, और जिस टाइप से आपका भाव रहता है कि मतलब एकदम पंजे में बंदा फंस गया, अब तो वो बोले कहा कि भाग भी नहीं सकता है भाई। वो तो भागोगे कैसे, कहाँ भागोगे? जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे। कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे? जहाँ भी जाओगे मैं मिलूंगा आपको। एक बार अगर मुझसे मिल गए तुम भाग नहीं सकते। थोड़ा सा मैं विस्तार से जाऊंगी, मेरे को बड़ी आती नहीं। एक बार मुझसे मिल गए तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। जैसे देखती थी, मैं रहती थी, मैंने कहा यार गुरु जी बोल रहा है यहाँ भी पाओगे। मैंने कहा मैं भ्रमित तो नहीं हूँ कि मैं यहीं भी देख रही हूँ। जैसे मैं ट्रेन में मैंने बताया कि वो उसने बात करी, और वो उज्जैन साइड की होंगी शायद वो, और वहीं गुड़गांव में जॉब करती थी। तो वही सत्कर्म ये चीज़ कर रही। मैं इनको बोल रही, मैंने कहा हमारी साइड तो सत्कर्म पता ही नहीं, तो सत्कर्म क्या होते हैं? और मैंने कहा ये तो एमपी में घुसे भी नहीं। मैंने कहा आज वीडियो सुनने को नहीं मिली, तो वो लाइन मुझे याद आ गई कि आप मुझे ही पाओगे। मैंने कहा हाँ, जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे। तो ये मैं हर जगह मैं मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं देख रही हूँ कि भाई गुरुजी ने कहा, मेरे को अटैक हो गया इस माइंड से, ना बिल्कुल छा गई ये बात कानों में। अब जो मैंने बोला कि मेरे को पहले बड़ा मतलब कई दिन तक खाना ना खाना और व्यथित रहना, मतलब इस चक्कर को समझना। फिर आपने कहा कि भाई तू निकल ले, अपना काम कर, छोड़ इसको, जिसने रचा है वो समझेगा अपना। अब आपने ये वाली लाइन कह दी, ये भी मैं वीडियो सुनती थी, मैं घंटों बंद करके यही सोचती भाई इसका क्या मतलब है, मुझे ही पाओगे। और फिर वही मीरा वाला होएगा भाई, वो तो जहाँ भी देखती थी किसी भी चीज़ में कि जहर भेजा तो चला भाई पिलाओ, उसी ने मेरे प्रियतम ने भेजा है। एक बार अगर मैं किसी के भावनाओं से बात कर लिया, आपसे अगर बात कर लिया, फिर आप चले जाओ, फिर आप जहाँ भी जाओगे मुझे पाओगे। हाँ, वो तो वीडियो से भी कमाल हो जाता है। वो तो वही हम देख, बिल्कुल। एक बार अगर हमने आपसे बात किया तो ये ज़बरदस्त मैंने देखा। मैंने जिस को भी लिंक भेजा, आइटन बाबा का भी बहुत सुना था हमने, बहुत ज़्यादा, प्रयागराज से करके बहुत। और उसके बाद फिर वो नशे वशे में आ गया, FIR होगी। मैंने कहा भाई ये तो अब तो फिर मैंने कहा भाई चाहे आप कल की हो तो भी सलाम है आपको, आप सामान्य हो तो भी, वो कल की बोलते हैं। तो लेकिन समाज में किस चीज़ का मैसेज जा रहा है यहाँ पे, जिस समाज में हम रह रहे हैं? आप कर क्या रहे हो? आप ओपन में ही चलो, वहाँ पे जो भी कर रहे थे, अघोरी कर रहे थे वो, बट यहाँ ओपन में आप ये कर रहे हो। नई जनरेशन है वो क्या सीख रही है, आप बोल क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? बिल्कुल। हाँ, अब वो महाकाल क्या करते थे, आप क्या करते थे, वो हमने देखे नहीं। हम आपको मान के अगर अनुसरण करें, किसी से हम इंस्पायर हो रहे हैं। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अगर कोई नशा करता है तो भगवान नहीं है, भगवान के सहारे लोग नशा करते हैं। भगवान कभी नशा नहीं कर सकता, कभी नहीं।
मैं तो ये भी मानती हूँ गुरु जी, भगवान भी हो जो चाहे, वो कर रहा तो करने दे, मुझे क्या लेना नहीं, वो कर है। ही- मैं इफेक्ट अगर मेरे बॉडी पे डल रहा है तो मुझे नहीं करना वो चाहिए। कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। आपने किसी को इंजेक्शन मारते देखा कि एक आदमी ने एक आदमी को विष का इंजेक्शन मारते देखा, आपने देख लिया, और आप जाके हल्ला कर रही हैं कि एक आदमी ने एक आदमी को विष का इंजेक्शन दिया। लेकिन आपको एक घटना और मालूम करना चाहिए कि उसे कोई विषैला जानवर काटा था। बराबर है, वो काट कर रहा था, वो देश काल स्थिति परिस्थिति उपचार हो रहा था उससे। लेकिन आपने एक ही देखा, हाँ, पिछला पता नहीं किया हम्म, कि अगर उसने किया तो वो स्थिति, देश काल स्थिति परिस्थिति क्या थी, हम्म। वो आपने नहीं देखा। और ये अधूरा देखने की वजह से, चाहे वो बस, शास्त्र हो, हाँ, चाहे वो बस, कथावाचक हो, हाँ, जो भी हो, ये अधूरापन बस, देखने के कारण ही इतने भ्रमित हैं। बस वही बिल्कुल बात है। भ्रांतियां इसी वजह से। उन्होंने एक को नहीं पकड़ा हम्म, कि वो इंजेक्शन इसलिए मार रहा है, आप सोच रहे हो नहीं ये विष देख से मार रहा है, नहीं, बचा रहा है। एक पहलू का पता है, एक पहलू का नहीं पता है। अगर दोनों पहलू पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी सही काम कर रहा है। अगर एक ही पहलू पता है कि ये आदमी उसे इंजेक्शन का विष दे रहा है, तो आप जाके हल्ला करोगे ये एक आदमी ने एक आदमी को मारते तो देखा बॉडी मैंने। हवाई फैल जाएगी। बात समझ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों पहलू को देखो, किस स्थिति में ऐसा किया। उन्होंने तो विष भी पिया है, तो विष पियो। विष क्या है? अपमान के घूंट को पीना और अपने काम को करते रहना, आत्मरक्षा करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, विष पीने समान, विष पीने समान। बिल्कुल हाँ। जबरदस्त है। बिल्कुल कोई अपमान करे और आप पी रही हैं, आप सामर्थ्यवान भी है जवाब देने की, बिल्कुल। लेकिन आप उसके हित के लिए जवाब दे रही हैं। आप उसके हित के लिए जवाब दे रही हैं, तो आप अपमान के घूंट को पी रहे, वही आप विष पी रही हैं। बिल्कुल। हाँ, ये विष पीने समान हुआ।